जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पप्पू यानी राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है आर्टिकल के माध्यम से कि अगर देखा जाए पीएम मोदी कहते हैं कि चाइना की ओर से लद्दाख का एक भी इंच जमीन नहीं ले पाए हैं। ऐसे विषय में राहुल जी का कहना है कि भाई साहब नाखुश क्यों हैं वहाँ के लोग। तो यहाँ पे क्या हम ये समझें कि ये वो कहना चाह रहे हैं कि वाकई में वहाँ पे ज़मीन ली गई है। इन सभी विषयों के ऊपर आप वीडियो के अंत में यकीनन बारीकी से समझ जाओगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि आखिर ये मामला उठा कैसे। आखिर लद्दाख क्या राहुल गांधी पहुँच चुके हैं? जी हाँ, वहाँ पर ये जा चुके हैं, वो भी बाइक से। ये बड़ा ही षड्यंत्र वाली बात लग रहा है, क्योंकि यहाँ यह बताया जा रहा है कि करीब 25 अगस्त तक ये दौरे पे रहेंगे और ऐसे में किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस की जाएगी, कितने स्टेटमेंट आएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। दरअसल इनके आते ही एक हंगामा मच चुका है। बीजेपी के ऊपर ये आरोप पे आरोप लगाते जा रहा है। ऐसे विषय में बीजेपी भी चुप नहीं है, इनके ओर से भी प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ दी जा रही है। हालांकि बीजेपी थोड़ा बौखला सा भी गया है। तो आओ समझते हैं कि आखिर इनके पीछे वजह क्या है। ये आखिर बाइक से ही क्यों गए? क्या भारत जोड़ो यात्रा में करते करते पाँव दुखने लगे तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा बाइक भी चलाया जाए। इसके पीछे कई रीज़न है, हर रीज़न के बारे में हमें जानना पड़ेगा। यहाँ आप देखते हो कि बीजेपी लीडर की ओर से यह कहा जा रहा है कि भाई साहब ये घूमने तो गए हैं, वरना मतलब ये जाते ही नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि मोदी की ओर से बना है रोड और ये जा रहे हैं, क्या ये प्रमोट कर रहे हैं? भाई साहब ये दोनों विरोधी है, तो एक दूसरे का प्रमोट क्यों करेंगे? ऐसे में लद्दाख वाकई में बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है, कई लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन इनका जाना को एक चीज़ को दर्शाता है। वो चीज़ ये है कि हाल ही में यानी 1 या 2 दिन पहले आपने देखा कि मेरे चैनल में ये वीडियो आया होगा, ये थंबनेल नहीं देखे तो जाके देख लो। अगर देखा होगा तो कुछ ना कुछ आपको पता होगा कि कैसे बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि करीबन 251 करोड़ मात्र 1 किलोमीटर दूर सड़क बनाना। आप समझ सकते हो कि 1 किलोमीटर दूर सड़क कितना ही दूर होता होगा। इसमें क्या इतना पैसा लगता है? कई सारे विपक्ष का कहना है कि ये घोटालाबाजी है। हालांकि इनके ओर से भी प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ दिया गया है, तो आप समझ जाओगे, नहीं देखो जाके देख लेना। तो इस चीज़ को भी शायद आप समझो कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये चीज़ को दर्शाना चाह रहा है। अगर रोड पे वो गए हैं इनडायरेक्टली आप इस चीज़ को समझो, ना कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ फैक्टली डायरेक्टली ये बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यह जानने वाली बात और थोड़ा सा दुखनीय स्थिति हो जाता है जब हम राजीव गांधी जी का बात करते हैं। तो ये अपने पापा का बर्थडे के ऊपर मतलब श्रद्धांजलि देते हैं। और ऐसे विषय में आप ऐसा आर्टिकल भी कुछ पढ़ लेते हो कि ये वहाँ पे एक झील है, वहाँ जाते हैं, कुछ ऐसा किया जाता है। और ये एक अच्छी बात है, एक बेटा अपने बाप के लिए इतना तो करता ही है। और साथ में इनका ये कहना है कि राजीव गांधी को काफ़ी ज़्यादा पसंद था लद्दाख, तो इसीलिए वो गए हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ इसलिए गए होते तो एक अलग बात होता, कोई मीडिया वाला उतना ज़्यादा कुछ नहीं लेते। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि 2024 भाई साहब बहुत ही करीब आ चुका है। ऐसे में हर नेता चाहता है कि कुछ भी हो, लेकिन हम बस चर्चा में रहें, मीडिया में बने रहें। और मीडिया कवर तभी करता है क्योंकि राहुल गांधी जी का ये भी आरोप रहता है कि मीडिया वाले उनको कवर थोड़ा कम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वजह हो जाता है, इसीलिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि टीआरपी मीडिया का बढ़े, तो मीडिया दौड़ते हुए जाएंगे। यहाँ देखो ये वहाँ पहुँचते ही कुछ आग उगलने वाला काम करता है विपक्ष की तरफ से। यानी विपक्ष की तरफ से मैं जब कहता हूँ तो विपक्ष के विरोध में ये करते हैं, ना कि उनके चाहते की ओर से, समझे। यहाँ आप देखते हो कि ये कहते हैं कि भाई साहब आरएसएस का बड़ा गहरा संबंध है बीजेपी से। यहाँ केंद्रीय मंत्री को डायरेक्टली ये मंत्रालय में जो फैसला लिया जाता है उसके दरमियान ये कह रहे हैं कि आरएसएस से मतलब डिस्कस होता है, ये लोग को पूछना पड़ता है तभी जाके ऐसा कुछ पास होता है। क्या आप जानते हो कि आरएसएस की ओर से ही बीजेपी जो भी करती है वो पास होता है क्या? ये थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है सुनने में, लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर बीजेपी नेता इसके प्रति प्रतिक्रिया में क्या देते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि मैंने 2 दिन पहले ही आपको दिया था बता कि किस प्रकार नितिन गडकरी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा था और उन्होंने ऐसा कुछ किया था। उन्हीं के प्रति फिर से ये लगता है, तो आरएसएस के प्रति इनके ओर से बयानबाजी में ये आता है। नितिन जी स्पष्ट करा देते कि भाई साहब आरएसएस का कोई सदस्य यहाँ थोड़े है जो उनके साथ ऐसा कुछ डिस्कस होगा। तो ये एक बड़ा मजाक है। जब कोई भी आप देखिएगा, जब भी बीजेपी नेता राहुल गांधी के प्रति स्टेटमेंट देता है तो हमेशा इस लाइन का यूज करेगा उन लोग, मजाक। यानी वो पप्पू कहीं ना कहीं उसे बनाने की जिद्दोजहद प्रयास में लगता है। ऐसा ज़्यादातर लोग मान भी जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने वीडियो बनाया तो मैंने शुरू में ही बोल दिया पप्पू यानी राहुल गांधी, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग उन्हें पप्पू के नाम से ही संबोधित कर रहे थे। ऐसे विषय में हमें बोलना पड़ता है क्योंकि जो लोगों को पसंद है वही हमें करना पड़ता है। जैसा कि आर्टिकल में हमें मिलता है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ये इनके लिए थोड़ा दुखनीय स्थिति है, लेकिन आगे हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बोला
कि हम लास्ट स्टेप में समझेंगे कि चीन का मामला आखिर क्यों उठा था, क्या है वजह ऐसा जो चीन के बारे में इनको ऐसा बोलना पड़ा। तो ज़रा ये लाइन देख लो जो कि आर्टिकल के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ बात हो रहा है, यानी बीजेपी का दिग्गज नेता, जिसे यार मतलब क्या बोले, ग्लोबल लीडर भी इन्हें मानने लगे हैं ऐसे में कई सारे देश। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर पीएम की ओर से देखा जाए तो 1 इंच भी ज़मीन नहीं गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग मुझे बताया कि लद्दाख में घुसकर चीनी ने उसकी ज़मीनें छीन ली है। ये बड़ा अफसोस वाली बात रहा। ये मतलब मुझे लगता है थोड़ा ना, ये ऐसा क्यों होता है यार। एक आम आदमी जब बोलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, जब एक बड़ा व्यक्ति या फिर बड़ा लीडर बोलता है तो ये मतलब बोल दिया जाता है कि हाँ सूत्रों के अनुसार हुआ, ये हुआ, हमें लोगों ने बताया। जब ऐसा ही कुछ लग रहा है तो उसे बताओ ज़मीन, और वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर जो वहाँ के अधिकारी हैं उन चीज़ों को मतलब सूचना दें यार, ये चीज़ करें। हालांकि ये तो जब छानबीन होगा तो ये बोल देंगे कि मैंने तो बोला था मीडिया में। अब उनका काम है सुन के ऐसा कुछ करना। हालांकि घुसपैठियों के ऊपर भी दावा किया गया, लेकिन इन्होंने बड़े बचते और चालाकी से ये भी कह दिया कि वहाँ के लोगों ने कहा। अब आप पूछने थोड़े जाओगे कि कौन लोगों ने कहा, उनको लाइए हम उनसे पूछेंगे। अगर ऐसा कुछ होने लगे तो शायद नेता ज़्यादा ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा कि सर आप क्या बीजेपी से है क्या जो उनके प्रति ऐसा बोल रहे हैं। देखो सवाल ये आ रहा है, जब आप ये बोलते हो कि लद्दाख में घुसपैठिए तरीके से घुस रहा है कोई चीनी और वहाँ का ज़मीन छीन ले रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे देश के वीर सेना आर्मी को आप चुनौती दे रहे हो कि उनके बस का नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं यही बात निकल रहा है ना भाई। तो ये तो बिल्कुल मूर्खता वाली बात हो गया। और अगर आप ऐसा अगर कुछ बोलते हो तो आप प्रमाण दो उसका कि हाँ वाकई में अगर कोई गाँव वाला बोला है या फिर वहाँ के लोगों ने बोला है तो उस चीज़ को लाओ सामने, मीडिया के सामने, कि हाँ इसी बंदे ने, इसका नाम राहुल उर्फ जो भी है राहुल की ओर से बोला जा रहा है, लेकिन जिस बंदे ने उसको सुनाया ये सब, उनका भी नाम सामने आना चाहिए, तो ही ना जाके ये सब हो। ना तो कहीं ना कहीं लगता है कि आर्मी के ऊपर ये इलेक्शन टाइप का लगाता है। ये बिल्कुल मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ आपका देश का नेता करे? तो ये आप जरूर राय बताना अपना, आगे बताना चाहेंगे। बीजेपी का एक दिग्गज नेता माने जाने वाले, इनका नाम शायद रविशंकर, हाँ, इनके ओर से 20 तारीख यानी बीते कल बताया गया कि भाई साहब राहुल गांधी का ना ये फितरत है, ये जहाँ भी जाते हैं देश को बदनाम करते हैं। हालांकि ये दोनों के प्रति चलता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी ये उनके ओर से बोलते हैं तो कभी ये उनके ओर से बोलते हैं। हालांकि ये भी जानना होगा आपको कि जब ये जाते हैं कहीं और बाहर देश भी, तो भी कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली में जब पीएम मोदी गए थे यूएसए, उससे पहले ये भी गया था अमेरिका। ऐसे में क्या होता है कि इनके यहाँ पे खालिस्तान का झंडा लग जाता है, नाराबाजी लग जाता है, और जब पीएम मोदी जाते हैं तो कोई भोग भी नहीं पाता। ये कहीं ना कहीं दर्शा देता है कि ये थोड़ा सा कमज़ोर आ जाते हैं उस लेवल में। लेकिन वो अलग बात है, आप यहाँ पे तुलना करने की बात नहीं चलती है, कुछ अलग हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं चीन का, तो वहीं पे विपक्ष पार्टी यानी हम बात कर रहे हैं कमल छाप, जो अभी 2024 में होने वाला है यार चुनाव, सभी को अपना अपना छाप याद रखना पड़ता है। ऐसे में बीजेपी अपना बड़ा ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि उनके ओर से यह भी याद दिलाया गया कि भाई साहब ये वही कांग्रेस है जो कहा करते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, और 45,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया गया था। क्या ये सच है या झूठ, आप ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि अगर आप इतिहास का जानकार रखते हैं तो आपको यकीनन यह चीज़ पता होगा कि ये कितना हद तक सच है। और यहीं साथ में यह भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों ने तो ये भी याद दिला दिया कि भाई साहब राहुल गांधी को बोलिए कि ज़रा 1962 के युद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी दे, क्योंकि ये सब चीज़ छोड़ देना भी मूर्खता वाला चीज़ तो नहीं है। तो आप ये भी कई लोग जरूर कमेंट में बोल देंगे कि भाई साहब अब वक्त आ चुका, देखो राहुल गांधी अब बाइक चलाने लगे, कुछ दिन आने के बाद कुछ बड़ा और यात्रा होगा इनका जहाँ पे ये कार से चलने लगेंगे, क्योंकि एक बार इन लोगों ने कर लिया गलती, भारत जोड़ो यात्रा अब नहीं करेंगे। ऐसा लोगों के मन में कई सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, हर वो नेता अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो करते हैं तो वो एक तरह से सही भी है गलत भी है। हालांकि कुछ सारे, बहुत सारे, ढेर सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जरूर यूथ में ज़्यादातर लोग बाइक वालों को पसंद करता है। देखो जो भी जिनको जो पसंद आए वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं, भाई साहब एक लगाओ बनता है सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएँ ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।